जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 13/9/2024 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक वृत्त की त्रिज्या 8 है। वृत्त के बाहर एक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। यानी एक सर्कल बना लीजिए और इसके सेंटर से ये जो दूरी बोल रहा है वो 17 सेंटीमीटर बोल रहा है और त्रिज्या 8 है। कहता बाहर वाले बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये एक टेंजेंट डाल दी गई और सेंटर से ये परपेंडिकुलर होती है और ये रेडियस हमें गिवन है और बच्चा जानता है कि 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट्स होता है। उसी के माध्यम से जो ये टेंजेंट की लंबाई बोल रहा है वो 15 हो जाएगी। सिंपल सरल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं और बड़े आसान है। P और Q एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक में विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। मान लो ये वृत्ताकार ट्रैक है, इस बार ये लोग अपोजिट डायरेक्शन दौड़ रहे हैं और एक 10 एक 8 कहता 1620 वे कितने समय के बाद मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे नहीं, कितने समय के बाद मिलेंगे। बड़ा सिंपल हो गया, 1620 ऐसे ही लिख दीजिए। और अब ये लोग, ये डिस्टेंस है, ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि ये बंदा इधर से ये इधर से तो जुड़ जाएगा। 18 से भाग आपको देना होगा, 18 नौयां होता है, यानी t बराबर 90 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 90 सेकंड। कहता भैया किसी इनवाइस पे 10%, 16% की क्रमिक छूटें दी गई तो एकल छूट बताओ। देखो मैंने आपको हाईटेक प्रोसेस बताया हुआ है कि 10% के साथ जब भी छूट आपको दी जाए, बाकी इसके बाद कुछ भी वैल्यू चिपका दी जाए, याद रहना ऑप्शन में जिनका डिजिटल सम 10 हो जाएगा वही आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आंसर और ये नहीं है। यानी इतना फास्ट हम कर सकते हैं। 10% साथ कुछ भी चिपकाओ, ये तो 16 है, 27 भी आगे बढ़ा दो, 37 भी आगे बढ़ा दो, डिजिटल सम आपका 10 होना चाहिए। अब सर करते कैसे? बड़ा सिंपल है, आप ये लगा लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। क्या है दोस्तों, माइनस का 10 ऐसे, माइनस का 16 ऐसे, दोनों का गुणा करोगे 260/100 यानी 160/100 यानी 1.6। 26 रुपए में 160, 26 रुपए में 1 रुपया 60 पैसा जोड़ोगे तो 24 रुपया 40 पैसा बन जाएगा। यहां माइनस क्योंकि निगेटिव में, यही इसका आंसर होगा। एक सिंपल सरल क्वेश्चन आपके सामने। देखो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये वैल्यू ऊपर इसी पैटर्न पे कोई वैल्यू आएगी, उससे कट रहा होगा, तभी ये 5a प्लस 6 भी है, क्योंकि यहां 5a प्लस 8 भी है। तो ये चीज हमारी होगी और ये निपट जाएगी, तो यानी इसके साथ इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हम कर लेंगे। आप चाहो तो बेसिक से कर लो, चाहे एक्सपर्ट बन लो, जो आपकी श्रद्धा है वैसे कर लीजिए। हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस। ठीक है, देखो अगर हमें हाईटेक करना है 25a² 10ab माइनस का 48b², मैंने पढ़ाया हुआ है मार्केट में। माइनस माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और यहां देखो b तो यहां पर जो भी आंसर आएगा यहां पर b का गुणा होगा, यहां पर b का होगा पहले बात, और ये जो आएगा वो a के बराबर होगा। चलो देखते हैं। देखो 25 48 का गुणा करो तो 25 5 गुणे 5 होता है, 48 48 होता है। अब एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस, तो दोनों का अंतर, प्लस माइनस तो डिफरेंस लेते हैं, अंतर 10 बनना चाहिए। तो ये 40 ये 30, यानी यहां पर ये 40 आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा कितना
30 आ जाएगा। साथ ही साथ देखो यहां 25 है, तो इस 25 से आप डिवाइड करोगे तो ये इसके फैक्टर प्रॉपर हो गए। अब इसको जो लिखते हैं वो 8/5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 8/5। 5a ऐसे हो जाएगा, माइनस का 8b हो जाएगा। सिमिलरली इसे 6/5 लिखा जाता है, तो 5a इधर आ जाएगा और 6 इधर आएगा तो +6b। ये इसके फैक्टर हो गए। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो ये वैल्यू आ गई 5a माइनस का 8b और 5a प्लस 6b। नीचे देखोगे तो 5a प्लस 6b ऐसे है, इसका हैप्पी बर्थडे और ये वैल्यू भी साथ में है, तो 5a प्लस 8b ऐसे। मेरे दोस्त इन दोनों का गुणा करोगे तो 25a स्क्वायर 6864b² हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 25a स्क्वायर माइनस का 64b², यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तरीके से तो आपने कर लिया। अब कुछ लोगों को ये तरीका बड़ा खराब लगता है। देखो हाँ, अब देखो ये सब चीजें देखो शॉर्टकट बनाए जाते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड में। अब कुछ के दिमाग में सर ये मजा नहीं आ रहा है, सर हम फैक्टरी नहीं कर पाएंगे, पेपर में टेंशन में ही आ जाएंगे। तो उस केस में क्या किया जाए? तो a बराबर 1 b बराबर 1 चिपका दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, चारों ऑप्शंस में भी ध्यान रखना होगा इन चीजों का। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अगर मैं यहां पर a बराबर 1 और b बराबर 1 चिपका देता हूं तो 8 5 13 का स्क्वायर 169, यहां -3 का स्क्वायर 9, 25 में से 64 जाएगा यानी 14 में से 5 गया 9 यानी 39 आ जाएगा। 25 में 36 जाएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी। अब यही चीज यहां देखो, ऊपर 25 माइनस 10 माइनस 48 ऐसे, 5 6 11 ऐसे और ये 13 ऐसे। यहां देखो 58 हो गया, 58 में 25 तो 8 में 5 गया 3 यानी माइनस का 33/11 ऐसे और 13 ऐसे। भाग दोगे तो -3 गुणे 13। सी इज द राइट आंसर। बाकी और आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। देखो साफ बात है, ऐसे करोगे हो सकता है आपको कष्ट हो जाए। अभी जितने वैसे हमने फैक्टर किया, वरना जनरल तरीके से 2-3 लाइन और बढ़ाओगे। और ऐसे करोगे कुछ भी नहीं आता तो भी आंसर आता। याद रहे जब वैल्यू पुट करो चारों ऑप्शंस की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, वरना आंसर गलत हो जाएगा। समझदार बनिए और मोहब्बत से सीखिए। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, भविष्य में कई बच्चे इसको ढूंढेंगे। का है 1 स्टार लगा देते हैं। टफ नहीं है, टफ नहीं है। दिया गया ग्राफ विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दर्शाता है। आयु के माध्य और बहुलक के बीच कितना अंतर है? देखो यहां पर माध्य यानी मीन निकालना होगा, बहुलक यानी मोड निकालना होगा, मीन मीडियन मोड। ठीक है, बहुत पढ़ाया है यूट्यूब में। आप मीन मीडियन मोड प्रकाश सर मैथ करके सर्च करोगे 5-5 घंटे के भी वीडियो मिल जाएंगे अगर सही से ढंग सर्च करोगे तो मीन क्या होता है? एक तरीके से एवरेज होता है। ठीक है, डेटा का एवरेज निकालना। मोड जो सबसे अधिक बार आ रहा है। अब यहां पर देखा यह जाए एज के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें एज 3 वाले जो लोग हैं वो 70 बार है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन यानी आयु 3 वाले 70 लोग हैं। आयु 3 वाले 70 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं 3 इसका मोड हो जाएगा, क्योंकि 70 बार आया है 3। यही तो बार बार जो आ रहा है तो 3 हो गया। अब आया मीन यानी माध्य निकालो। अब माध्य के लिए आप बड़ा बेसिक तरीका समझो, बेसिक तरीका। माध्य भी इसका यही 3 हो जाएगा। क्यों? अगर हमने इसी वाले को माना कि ये 3 हमारा क्या है, 3 माध्य, तो इससे इधर देखा तो माइनस का 1 कम, इधर देखा तो माइनस का 2 कम, इधर देखा तो प्लस का 1 ज्यादा, इधर देखा तो प्लस का 2 ज्यादा। अब इधर डेटा में गुणा करोगे तो ये माइनस का 40 हो गया, ये माइनस का 50 हो गया, वो तो वही रहने दो, ये प्लस का 50 हो गया और ये प्लस का 40, तो इनका तो हैप्पी बर्थडे हो गया। यानी
3 ही इसका क्या आ जाएगा, माध्य भी आ जाएगा। तो 3 - 3 0 इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है कि सर वाई दिस कोलावरी, हमको तो समझ में नहीं आया, उस केस में क्या करो, 20 × 1 प्लस 50 × 2 प्लस 70 × 3 प्लस 50 × 4 प्लस 20 × 5 कर लेना। उसके बाद 20, 50, 70, 50, 20 के योग से भाग दे देना, तो भी आपका 3 आएगा। अगर कष्ट है तो ऐसे करके देखो, सीधी सी बात है, बेहतरीन सरल क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित तालिका 4 महाविद्यालय में 3 विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। सभी 4 महाविद्यालय में मिलाकर भौतिकी विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थी। देखो इसने भौतिकी विज्ञान के बारे में चर्चा कर दी है, वो भी सभी 4 के बारे में। तो यही हमारा दिख रहा है डेटा, यही डेटा दिख रहा है। अरे बोलो हां सर, यही डेटा हमें दिख रहा है। तो ये सभी 4 का भौतिकी हो गया। फिर कहता है भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई अब गणित का चाहिए, तो गणित का ये और इनके योग का रेशियो हमें चाहिए, योग का रेशियो चाहिए। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो जोड़ना ही पड़ेगा। 5 2 7, 5 10 2 12 2 14, नहीं 10 2 12 हासिल 1, 8 1 9 1 10 3 13 2 15 15 हासिल 1, 4 2 6 4 10 14 1 15 1552 ये आ गया, इसको जोड़ लो। लास्ट में 6 आएगा, 1 हासिल, 9 4 13 1 14 15 5 20 2 हासिल, 2 2 4 6 1206 आ गया। तो मेरे दोस्त इनका रेशियो चाहिए, तो 2 से भाग दे दो। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि 1206 का आधा होता है 603, जो कि यहीं पर है, तो ये आएगा 776 पॉइंट। अब चाहो तो उल्टा रिवर्स करके गुणा कर लो, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ये आएगा। सिंपल क्वेश्चन। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकती है, यानी एक कैन फिल अ टैंक इन 5 मिनट, दूसरा उसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। देख लो ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में देंगे, किसी को आता हो चाहे ना आता हो। ये फिर 6 ये 5 माइनस का, समझ गए ना। तो इनकी क्षमता 1 हुई, भाग दिया, तो खाली टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लगता है ना। आसान क्वेश्चन। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ। देखो मेरा मानना है कि क्वेश्चन ऐसा रखो कि थोड़ा अच्छा हो, अच्छा होगा कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो फिर कुछ नहीं कहूंगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। फिर कहता है, अब यहां समबाहु त्रिभुज है तो यहां ए बी और सी। फिर कहता है पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। इसका मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है और सी ए का आर है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 11 है, तो पहले तो मध्य बिंदु से एक ट्रायंगल बनी जाएगा। और अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, मीडियन के कॉन्सेप्ट से हो गया। ये अब साफ साफ बोला समबाहु त्रिभुज है और भुजा 11 है, तो सभी की 11 होगी। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल याद रहे, ये चारों पोर्शन का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट से ये ट्रायंगल बन रहा है। यानी हमने जब अगर पढ़ा होता है सही से, तो हम जानते हैं कि अगर माध्यिका, ये माध्यिका घोषित कर दी, तो ये 1:1 का रेशियो, यानी इनका क्षेत्रफल 1:1 के रेशियो में हो जाएगा। प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लास में जाना, तो आपको मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्रिक थ्योरी मिलेगी, वहां पर आप पढ़ सकते हो बेहतरीन ढंग से। तो ये चीज हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, हमको इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाह रहा है, यानी 1/4 ऐसे पूरे इक्विलेटरल का एरिया √3/4
और यहां 11 का मैटर चल रहा है, तो 11 का स्क्वायर 121, यानी √3, समझ गए ना। अब लिखने का तरीका तो ये होता है 121 √3 अपॉन 16, ये 121 √3 अपॉन 16 इज द राइट आंसर। उम्मीद है 8 नंबर सबको क्लियर। कहता है P और Q एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बहुत अच्छी बात है। ये P है, ये Q है, और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहता R PQ पर एक ऐसा बिंदु है जिससे PR बराबर 6, तो यहीं कहीं है, ये वैल्यू 6, तो बाय डिफॉल्ट ये 4 हो जाएगा। अब आगे की कहानी समझो। कहता PR की लंबाई 5% बढ़ा दे, तो 6 से 5% बढ़ाओगे 6 पंचा 30, यानी 0.3, यानी 6.3 ये हो जाएगा। है तो ये 10 ही, तो कह रहा QR की लंबाई कितनी कम करनी पड़ी। अरे इसको बढ़ाया तो ये कम बाय डिफॉल्ट हो गया, तो इसको इतना ही कम करना पड़ेगा जितना ये बढ़ा है, तो यानी 3.7। अब हमसे कहता है एक मुद्दा पैदा कर देता है। मुद्दा क्या कहता है कि भैया कितने परसेंट कम किए, तो 4 से 3.7, कंपैरिजन देखा तो 0.3 कम हुआ, 4 से ही भाग दोगे गुणे 100, 7.5% आ जाएगा, क्योंकि 0.3 गुणे 100 तो 30 हो जाता है, 30/4 7.5 हो जाता है। सरल क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेना, इसको आसान है। हाँ, अच्छे क्वेश्चन में समय लगाते हैं। कहता है 250-300 मूल के 2 प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय मिला दिया गया, ओवरऑल इतना। आप सिंपल औसत से निकाल लो, बाकी मिक्सचर एलिगेशन से भी हो जाता है, हम औसत से निकाल लेंगे। ये वाला 250 कह रहा है, ये वाला 300 कह रहा है, ये एक्स ऊपर। पेपर का दिमाग है ना, तेजी से भागना, वरना दिमाग तो बहुत लगवा दे हम। पेपर के हिसाब से भागेंगे तो हम तेजी से भागेंगे। फिलहाल चलो हम आपको दिमाग भी लगवा देंगे। पहला तरीका आप ऐसा करो, चुपचाप गुणा कर लो, तो 250, 300, 550 तो ऐसे हो गया, 2x ऐसे, कद्दू कटेगा सबको बटेगा, तो ये 4 का गुणा होगा, ये 1400 हो गया। 2x ऐसे घटा दोगे तो 850 हुआ, x बराबर 425 हुआ, तो 425 आंसर। ये पहला तरीका। लेकिन हम अगर दूसरे तरीके के लिए हो जाते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरी तरीके सोच रहे होंगे। सर कैसे, समझो। 1:1:2 के रेशियो में है, तो ऐसे कर लिया, माना इन लोगों को भी 350 कद्दू बटा होगा, समझ गए ना। इनका औसत 350 होगा इनका ज्यादा, तभी तो पूछा गया कि x का मान इधर वाले में आए, इधर वाले में तो ये 100 कम था, इधर वाले में 50 कम था। देखा जाए 150 की इधर कमी है, जो 150 कमी है, तो इधर 150 की भरपाई करना है। कितने लोगों के द्वारा, 2 द्वारा, तो 150/2 75 और जोड़ दो, 425 आएगा। तो ये चीज अभ्यास पर है, ठीक है। बाकी जैसे चाहो वैसे कर लो, आप एक्सपर्ट हो इन सब चीजों में। मिक्सचर एलिगेशन से भी हो जाएगा। कहता भैया इसका मान बताओ। ये समाज में कहते हैं इसको 4/3, इसे 7/3, इसे 5/3, ये रिवर्स हो जाएगा तो 2/7। अब कट्टा पिट्टी कर लो अपने सुविधानुसार, काटो। अच्छा कट रहा है, इतना ही कटा। चलो भाई नहीं कट रहा है तो बताओ मैं क्या करूं। एलसीएम ले लो, 9 दिख रहा है, ये 12 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 22। दया दया दया, कहीं तो गलत किया। देखो ध्यान नहीं दिया, यही गलती हुई। 7/4, अब 2 से ये 2 बार में गया, अब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 4 दूना 8 ऐसे हो गया, और ये 5 ही रहेगा। 8 5 13/6, यानी 2 सही 1/6। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 2:1/6। एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, सही भी मैंने ही किया है। क्लियर है, 2:1/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन
कई लोग इसमें टेंशन में आएंगे, हम बहुत इजी वे से बताएंगे। मेरे पास इसके कई तरीके हैं, मैं साफ बता रहा हूं, मैं वही तरीका बता रहा हूं जो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा एक बार। एक बनिया पर एक व्यापारी का एक वर्ष में 9810 का बकाया है, मतलब एक साल के बाद 9810 रुपया देना है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज 9% है तो उसे कितना नगद भुगतान करना होगा? बहुत बेसिक से बता रहा हूं। देखो यहां तक पहले क्वेश्चन समझो। और ये मान लो हमने किसी से कर्जा लिया 100% का, जो भी देगा, लेकिन एक साल के बाद तो वो ब्याज में मुझसे 9% लेगा, यानी 109%। सीधी सी बात, उसकी डिमांड तो यही है, भाई आप मुझे एक साल के बाद पेमेंट करो, ठीक है? तो 9810 रुपए की पेमेंट करनी है, तो ब्याज इंक्लूडेड है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9810 के। पेमेंट तो हमको ये चाहिए, पैसा उधार क्या लिया वो अभी मालूम चल जाएगा। तो इसका देख रहे होगे 981 90 का गुणा, यानी 9000 रुपया उधार लिया। आप आए मेरे से 9000 रुपया उधार लिए, एक साल के बाद आपको कितना देना है? 9810। क्लियर? लेकिन आपके पास कहीं से पैसा आ गया, आप चाहते हो आप प्रकाश सर का हिसाब खत्म करना है 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तो इसका 6 महीने का ब्याज लगेगा। सीधी सी बात है, इसका 6 महीने का ब्याज लगेगा। अब रेट इंटू टाइम का गुणा होता है, तो 9% ये है और टाइम कितना है? 6 महीने। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे 6/12 यानी 1/2, 4.5% का भुगतान हमें एक्स्ट्रा करना होगा एज द इंटरेस्ट में। तो भैया परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1 जीरो वैसे खा जाएगा। 45 9 या 9 पना 45, 4 हासिल 36 4 40, यानी 405 रुपए का भुगतान भी देना होगा। तो मेरी पेमेंट आप समझ गए ना, 9405। बहुत सिंपल तरीका बताया है इसका, इससे सरल तरीका नहीं होता, एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने मुझसे कुछ पैसा उधार लिया, एक साल बाद वादा हुआ 9810 का आप भुगतान करोगे, रेट 9% था, तो प्रिंसिपल निकाल लिया कि 9000 रुपए आपने लिया है और 9810 पैसा कहीं से आ गया आपके पास, 6 महीने में भुगतान करना, तो 6 महीने का ब्याज दो, प्रिंसिपल पे ही दोगे, प्रिंसिपल निकाल के बैठे हुए आंसर। बाकी फॉर्मूले वगैरह से भी ये होता है, वो नहीं बता रहा हूं मैं। ये 10x देख लो, 10x sec x इतना, 10x का मतलब क्या होता है? sin x अपॉन cos x, sec x ऐसे ही है 1/2, तो इनका तो हैप्पी बर्थडे 1/2, तो 30 डिग्री का मान होता है sin 30, रख दो। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। उसके बाद भी ये होल स्क्वायर करवा रहा है, ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर होगा, तो नीचे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2√3 आ गया, 2 से भाग दे दो, तो 2 + √3/2। दिस इज द राइट आंसर। फास्ट प्रोसेस से मैंने इसको निपटा दिया, डरना मना है, कोई तो आंसर होगा। 2 + √3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। चलिए और आगे पढ़िए। व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन के इकाई में आयतन। देखो कह रहा व्यास के बराबर, त्रिज्या 4 है यानी रेडियस 4 है, और इसका व्यास अगर देखेंगे तो 4 दूना 8, इसे ऊंचाई कह रहा है। यहां सब पाई में ही है। बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई ऐसे, 4 का स्क्वायर 16 और h 8, 16 128, 128 पाई। समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे भागे। निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण में कोई हल नहीं, यानी दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन होता है उसमें। जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब दोनों पैरेलल्स होती है। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंपैरिजन कर लो। यानी x ऐसे, सॉरी x कैसे आएगा, x तो आएगा नहीं, 1/, इसके कॉफिशिएंट 1 है, इसका 1 - a है, समझ गए ना, 1 - a। सिमिलरली -a/6 डज नॉट इक्वल टू
2 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। मोहब्बत से सॉल्व करना तो हो जाएगा। मोहब्बत तो बोल दिया। चलो पहले इस पोर्शन को सॉल्व कीजिए। 6 इधर ले आओ, इधर माइनस है तो इसको रिवर्स कर दो, ये 1 माइनस ए की जगह ए माइनस 1 कर दो, और ये ए, यहां से 6 दिख रहा है कि ये 2 और गुणे 3 में ब्रेक हो जाता है। अगर ए बराबर 3 घोषित कर दे, 3 माइनस 2, तो ए बराबर 3 घोषित हो गया। ए बराबर 3 घोषित हो गया जहां, तो अब 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास। अब जब 3 घोषित हो गया तो उठाकर रखना है, तो ऐसे खेल लो। 3 रखोगे तो ये 3 रखा, तो माइनस का 3/6, तो माइनस का 1/2 डज नॉट इक्वल। यहां 3 रखोगे तो ये फिर माइनस का 1 आ जाएगा, 2 में से 3 गया, -1 आ जाएगा, और ये 3 प्लस बी हो जाएगा। तो माइनस माइनस काट दो, तो 3 प्लस बी बराबर डज नॉट इक्वल टू 2 के। तो b बराबर डज नॉट इक्वल टू -1 के, यानी b का मान -1 नहीं रखना है। अगर रख दोगे तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी आंसर सी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना है, क्वेश्चन आसान होता है मेरे भाई, ठीक है, सिंपल है, बहुत पढ़ा, बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। ये तो फर्जी क्वेश्चन दिया है। रमेश 36 किलोग्राम की दर से चावल बेचता है और 30 किलोग्राम की दर से खरीदता है, यानी सीधी सी बात है, 30 की चीज 36 में निपटा रहा है। अब देखो बेईमान है ना ये, हाँ यहां बेईमानी करेगा। देखो कैसे कह रहा है, भैया यदि इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम, अब समझ लो, मतलब आप कह रहे हो सर 1 किलो आलू दे दो या टमाटर दे दो, है, और सर दे रहे हैं तुमका 800 ग्राम, तो हिंग इधर कमा रहे, तो 3 जीरो से 3 जीरो निपटा दो। 24 की चीज 36 में भाग दे दो 12 से, 2:3, यानी 50% सर जी कमा रहे हैं। कितना? 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान क्वेश्चन, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी अच्छे बने हुए हैं। मैंने देखा सीएचएसएल में भी एक या 2 क्वेश्चन इस 2024 में पैटर्न का काफी बेहतर था। अच्छे लोग फंस जाएंगे। आप सीएचएसएल के सारे सेट मैंने कराए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, 3600 पीडीएफ मर्ज में भी पड़ी हुई है, सॉल्यूशन सहित आप देख सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो, अच्छे से मेंस निकाल सकते हो। हाँ एक बात मैं कहने वाला था, मैंने अभी बाकी लेक्चर में नहीं कहा, तो मेरे भाई सिलेक्शन हो जाए तो मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अगर 1% भी मेरा योगदान हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो सब आप देख ही रहे हो, मोहब्बत से बताया जा रहा है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक, तो मार्केट में 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रिक के। कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई इतनी है। अब कॉन्सेंट्रिक है यानी सेंटर एक होता है, ठीक है, ये देखिए सेंटर एक है। अब इसकी भाषा पढ़ो, बस इसके 2 ही 3 क्वेश्चन फेमस है मार्केट में। वृत्तों में बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो जीवा मेरे दोस्त ये है, और ये 20 सेंटीमीटर, और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है सामने। दोनों वृत्तों के बीच के वलय भाग का क्षेत्रफल, यानी इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए, तो सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा, और ये ऐसे। बड़े की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना, छोटे की त्रिज्या को स्मॉल आर माना, ठीक है। और जो अगर मैं वलों का क्षेत्रफल देखूं, वलों का, वो तो ये होगा, बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे के क्षेत्रफल को घटा दो। तो सर जी इसका यूज क्या है यूज ना, हम जानते हैं कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है और बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। यहां से पाइथागोरस लगाओगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, ये चीज बन जाएगा। कण में से लंब का स्क्वायर घटा दोगे तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा, और दया पाई बाहर कॉमन लोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर का 10 स्क्वायर यानी 100 पाई आंसर। तो ऐसा बनाने की उसने कोशिश की है, सिंपल सरल क्वेश्चन। 17 नंबर। कह रहे साइन भी 15/17, तो इसका मान थोड़ा सा इसके साथ खेल लो। देखो कॉस भी ऐसे रखो, क्या इसको 1/cos भी लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसको साइन बी अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त
ये कॉस बी तो स्वाहा, यानी 1 माइनस साइन बी, जिसका मान 15/17, तो ये 2/17 आ जाएगा। कहां गया ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। टेन ए बराबर 5/7, तो सभी जानते हैं इसको, ब्रेक ऐसे ही करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि 5/7 लिख लिया। अब ऐसे क्यों? क्योंकि यहां हाइपोटेनस सभी का कट जाएगा, तो इसलिए कहते हैं साइन की जगह 5 रख दो, कॉस की जगह 7 रख दो। तो 7 पना 35, 7 तियां 21, 7 पना 35, 7 तियां 21 प्लस 4, 35 में 21 गया तो 14 ऐसे होगा। ठीक है, और नीचे मोदी जी 56 ऐसे आया। इससे ये 4 बार में गया तो 1/4, यानी 4 4:1/4। फर्जी क्वेश्चन, 4:1/4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ये है। ठीक है, सरल है अभी सेट। a प्लस बी 1 है, तो निम्नलिखित में देखो, आप वेरिएबल 0 करोगे या a बराबर 1/2, b बराबर 1/2, भाई दोनों का सम 1 है, ये सब करोगे समय की बर्बादी। चुपचाप इसका एलसीएम ले लो। हाँ, a² b² एलसीएम ले लो, तो यहां b² हो जाएगा, इधर a² हो जाएगा, और ये 2ab हो गया। और बच्चा यही तो होल स्क्वायर बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही हुआ, यानी 1/a² b² आंसर। मुद्दा ये खत्म, फर्जी क्वेश्चन। और अगर हम ज्यादा, जैसे नहीं आजकल हमारे ब्लड में है हिट एंड ट्रायल करने का, तो ये क्वेश्चन 10 लेगा, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो समय बर्बाद कर देगा। बाकी हो सकता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ अलग कह रहा हो, अपना तो यही कह रहा है। 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। देखो 8 और 5, एक तो यूनिट प्लेस पे 0 ही होगा। सर 0 क्यों? क्योंकि ये इवन एज ए ट्रीट होता है। इवन क्यों? सर जी देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 0 और 5 यूनिट प्लेस में, और 5 ऑड होता है, और 8 से डिविजिबल तो यहां 0, y बराबर 0 तो फिक्स हो गया, यानी ऑप्शन सी तो चला गया। ये 0, अब 8 से डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, यानी 4x0। अब x का मान ऑप्शन से के लो, 5 रखोगे 450 8 से जाता नहीं, 2 रखोगे 420 भी जाता, 440 8 से डिविजिबल होता है। फर्जी क्वेश्चन। किसी वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंबे लंब, देखो लंबे लंब द्वारा जोड़ा जाता है। भाषा देख रहे हो, फर्जी क्वेश्चन। देखो किसी वृत्त का केंद्र यानी सेंटर के बारे में बात कर रहा है, 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो ये जीवा है और इससे जोड़ा जाता है, ये चीज कह रहा है। तो ये 21 है, ये 50 है, तो ये 25 हो जाएगा। हमसे कह रहा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पाइथागोरस लगा दो, 25 का स्क्वायर 625 और 21 का 441। हमने इसलिए डायरेक्ट कोई ट्रिपलेट नहीं सोचा, सब कुछ समझ गए ना। रूट में है 5 6, यानी यही एक 6 है लास्ट में, तो सही है, 1066 रूट पे आएगा। डीआई कई सेटों में अच्छी थी पर अभी तो नहीं है। दिया गया पाई चार्ट एक टेस्ट पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए, उसके चौके मारे गए। अब चौका, यहां कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चौका है, ये सिंगल डबल ट्रिपल चपल, और ये 6 के बारे में। पचल बहुत रेयर केस में लिया जाता है। ठीक है, किस्मत होती है कि वाइड बॉल चौवा चला गया इस टाइप से, या 1 रन लिया और किसी ने थ्रो कर दिया तो चौवा चला गया, तो पचल होता है, समझे ना पंजा। तो भैया चौका येलो जो कि 30% है, चौका किसके 440 के 30%। अब परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेता है, 44 3 132 हो जाएगा। हाँ 132 ही होगा। दी गई तालिका किसी विशेष वर्ष में 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैचों में बनाए गए रनों को संख्या दर्शाता है। सभी 4 बल्लेबाज द्वारा, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, चुपचाप जोड़ो, जोड़ना आता है तो जोड़ दो। तो ये 50 20 70, लास्ट में 70 इसी के आंसर हो गया, खत्म बात। लास्ट 2 डिजिट मैंने देख ली ना मेरे भाई, 70 इसी की लास्ट 2 डिजिट में, और किसी में नहीं, मुद्दा खत्म। बाकी आप फ्री बैठे हो तो आराम से जोड़ना। ये क्वेश्चन उसने अच्छा बनाने की कोशिश की। मैं 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं
बहुत सा बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ने में टेंशन में आएगा। बहुत आराम से बताएंगे और थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में बताएंगे, ठीक है। कह रहा है 2 डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन कंटेनिंग इंटीग्रेट A and B are put into 2 different vessel, ठीक है। 2 अलग अलग क्वांटिटी हैं और 2 अलग अलग वेसल में भरे गए। अब इसमें जो क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब ये A और B के नाम से इस रेशियो में भी है, और A और B यानी दोनों के जो रेशियो हैं वो समान भी है। हिंदी में पढ़ लो, A और B वाले समान विलयन, A और B समान विलयन कि 2 भिन्न मात्राओं को 2 भिन्न पात्रों में रखा गया। पहले पात्र में A 252 है, दूसरे पात्र पहले पात्र में B 441 है, यह बोला गया। कह रहा दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा टोटल 1188 है और हमसे विलयन B के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो मेन मुद्दा इसमें यह है कि ये रेशियो में लेना है, जो रेशियो ये है वही रेशियो यहां लाना है और कुछ भी नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि 21 से जाता है, 21 से जाएगा, 21 दूना 42 और 21 बार में फिर जाता है 3 से, तो 4 और 7 यानी ये 4 7 के रेशियो में ये दोनों होंगे। और ये 7 4 11 11 बराबर दिस वन, भाग दोगे तो 108 108 आ जाएगा। और हमसे कह रहा है दूसरे पात्र का कितना विलयन सामग्री B से बनाया गया। तो मेरे दोस्त, सामग्री B से ये 7 वाला पोर्शन यानी 7 गुणे 108, मोदी जी आ जाएंगे, 56 ऐसे और 7 756 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये सेट आपको समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। धन्यवाद।